अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सोल्व करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में, और लॉन्ग क्वेश्चन भी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको इंटेग्रल बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो इसको आई की केवल कंसिडर कर लेते हैं। ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x। तो हमें पता है हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स में प्रायोरिटी देनी होती है, एक को फर्स्ट नंबर पे रखना है, दूसरे को सेकंड नंबर पे। हमने लिएट फार्मूला को यूज़ करना होता है। ये एक पैटर्न है, ठीक है, जिसमें लॉग फंक्शन पहले इन्वर्स, बाद में फिर अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल का ई बाद में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले नंबर पर रखना है और एक्सपोनेंशियल को दूसरे पे। तो हम यहाँ पे तरतीब दे देंगे, साइन 2x को पहले लिख देंगे और ई रेस्ट पर माइनस एक्स को बाद में। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इंटेग्रल बाय पार्ट्स। तो आपने पहले इसका फार्मूला लिखना होता है। इंटेग्रल बाय पार्ट्स का हम फार्मूला लिखेंगे, वो जो कि है एफ एक्स डॉट जी प्राइम एक्स। इसमें एक सिंपल फंक्शन होता है, दूसरा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है वो एज इट इज आता है, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है जी प्राइम एक्स की, माइनस इंटेग्रल। यहाँ पे एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है जो आपने यहाँ पे लिखी है, और इसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, वो जो कि आ जाता है एफ प्राइम एक्स। तो यहाँ तक ये चीज़ हो चुकी है। अब इस फार्मूला को यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स है आपके पास साइन 2x, और जी प्राइम एक्स है ई माइनस एक्स। तो इस फार्मूला की राइट साइड को देखते हुए पहले एफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, पहला फंक्शन जो एज इट इज आ जाएगा साइन 2x। फिर दूसरे नंबर की इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप इसको रफ पे सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ई रेस्ट पर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कैसे आएगी, ई रेस्ट पर माइनस एक्स ही, बस इसकी पार का आपने डेरिवेटिव लेना है। वो जवाब क्या आएगा आपके पास, -1। इंटीग्रेशन प्रोसेस में आपने उसको डिवाइड कर देना है, तो इसकी इंटीग्रेशन आई है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ये माइनस को शुरू में लिख दें। फिर इसके बाद क्या करें, आप माइनस इंटेग्रल फार्मूला का जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी एज इट इज़ उसको यहाँ पे यूज़ करें। और उसके बाद आप क्या करें, एफ प्राइम एक्स, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखें। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोज आ जाएगा, और 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव लेकर क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। ठीक है, वो साथ मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x आएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 है तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कोस 2x। अब यहाँ पे दोबारा इंटीग्रल पे पार्ट्स लगेगा, उसके अकॉर्डिंग कोस 2x पहले पे आएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाद में आएगा सेकंड नंबर पे। तो इसको हमने तरतीब दे ली है। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करें, यहाँ पे अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स लिखें, अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। फिर आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 है, यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लग जाएगा। फर्स्ट नंबर पे जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन हम ऊपर भी ले चुके हैं, वो जो कि आई थी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी उसको एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस 2x था फर्स्ट नंबर पर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, अगर आप डेरिवेटिव लें तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही इसके साथ एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इस एंगल का डेरिवेटिव अब लेना है, एंगल था 2x, उसका डेरिवेटिव आएगा 2 सिंपली, तो वो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते सिंपल, तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे अभी एक इंटीग्रल रहता है, तो ये हम ऐसे लिख देंगे इसको सारा। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखिएगा, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे dx लिखना है स्टूडेंट्स, ये dx साइन इस इंटीग्रल के साइन के लिए बेसिकली, प्लस 2 वैसे ही इसको तरतीब दे लेते हैं, माइनस ई एक्स कोस 2x हो गया। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है,
ये तीनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे एक्चुअली, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा आपके पास, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो साइन 2x dx ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो ये चीज़ तो वही है जहाँ से हमने इंटीग्रल स्टार्ट किया था, जिसको हमने आई के इक्वल कंसिडर किया था। तो इस चीज़ को आप आई के इक्वल पुट कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन 2x dx इज इक्वल टू आई। हमने इसको आई के इक्वल कंसिडर किया था, तो यहाँ पे माइनस ई रेज़ पावर एक्स साइन 2x, ये चीज़ वैसे ही प्लस 2 है, इसकी जगह ई रेज़ पावर माइनस एक्स कोस 2x है, माइनस 2 है, और इसकी जगह आई चला जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे देखें कि आप क्या करेंगे, माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन 2x, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 4i है, इस i के साथ इधर आ जाएगा, तो ये 5i बना देगा। अब बचेगी ये वाली रकम, एक ये वाली रकम और एक ये वाली रकम, क्योंकि ये तो 4i उधर चला गया। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन निकला है आपके पास माइनस और ई की पावर माइनस एक्स, ये चीज़ इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। ये कॉमन निकाल के ब्रैकेट में बचेगा साइन 2x, ठीक है। माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और 2 बचेगा, ये चीज़ बाहर जा चुकी है, कोस 2x बचेगा यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो चुका। ये भी आंसर भी ठीक है। अगर आपने बुक वाला करना है तो उसने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, हालांकि इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा नहीं है। तो अगर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो होगा क्या, जिस रकम के साथ 2 नहीं है तो उसके साथ वो 2 आप डिवाइड कर दीजिएगा। इस रकम के साथ तो 2 था तो वो तो एज अ कॉमन बाहर चला गया। इस रकम के साथ साइन 2x के साथ 2 नहीं मौजूद है, तो वो 1/2 हो जाएगा उसके साथ, ताकि आप दोबारा जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास ये चीज़ बन सके। ये आंसर भी ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी सही है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।